अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहता है द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डिक्रीज़ करता है जब जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहते हैं एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम। तो उसकी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास इंक्रीज़ करता है इक्वली। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज मेनली बिकॉज। तो जब हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि नेगेटिव डी ऑफ N2O5 dt रिप्रेजेंट्स। तो हमारे पास जो है वो ये अब नेगेटिव का साइन है, तो दिस मीन्स दैट हमारे पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है, N2O5 के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय। तो उसको हम लोग जो है वो इफेक्टिव कोलिजन से जो है डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहते हैं द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। तो उसको हम लोग जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और जब हम लोग बेसिस को जो है वो उनका सम अप करते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8 में कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर। तो हमारे पास ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये फास्ट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं इन रेट एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ नेगेटिव। अब अगर वो नेगेटिव है तो ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो नेगेटिव है, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये नेगेटिव जो है वो ये डिक्रीज़ को शो करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11 में कहते हैं द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 12 में कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। तो उसको हम लोग जो है वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2N2O5 गिव्स अस 2N2O4 प्लस O2। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम लोगों ने जो है वो उसका यूनिट फाइंड किया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या ज़ीरो ऑर्डर, इन तमाम को हम लोगों ने जो है वो इन डिटेल जो है वो देखा था। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग वो वहाँ से जाकर ईजिली ये सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 14 में कहता है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसमें हमारे पास जो हाफ लाइफ होती है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15th में कहता है रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड होता है तो उसमें हमारे पास रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 16 में कहता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू। तो हमारे पास ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से बनता है। फिर आगे हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स हायर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा अगर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई हुई तो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई हुई तो सो दिस मीन्स दैट हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। अब यहाँ पर उसने रिएक्टेंट्स की जो है वो बताया कि वो उसकी एनर्जी हायर है, तो हमारे पास वो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। तो उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं,
जिसको हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास जो ये जितने भी रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन, इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 20 में कहते हैं कि एनीथिंग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 21 में कहते हैं द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो उसको हम लोग जो है वो पॉइजनिंग कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि कैटलिस्ट के जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन मोर देन वन फेज, तो उसको हम लोग जो है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है ईच कैटलिस्ट हैज़, तो हमारे पास हर कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक जो है वो उसकी एक स्पेसिफिसिटी होती है, हमारे पास उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है कि बायोकैटालिटिक प्रोटीन्स आर, तो हमारे पास तो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, ये बायोकैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट, तो हमारे पास ये जो कैटलिस्ट होता है ये एक तो प्रोडक्ट्स को अफेक्ट नहीं करता, मैंने पहले भी कहा, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जस्ट हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स को जो है वो उन पर इफेक्ट करके और जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, बाकी इसका रिएक्शन में कोई काम नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। A catalyst does not affect the products and the chemical equilibrium. Option D is correct. 26 में कहते हैं an enzyme has its specificity due to, तो हमारे पास ये एंजाइम हम लोग कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, वो क्यों स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से स्पेसिफिक होते हैं, अपनी उस रिजिडिटी की वजह से स्पेसिफिक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 27 में कहता है सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, तो उन्हें हम लोग जो प्रोमोटर्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 28 में कहते हैं एडिशन ऑफ द टेट्रा ethyl lead in petrol is an example of negative catalysis. Option B is correct. 29 में कहता है कि when a product acts as a catalyst, तो उसको हम लोग जो है वो ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 30 में कहता है हमारे पास when the reaction completes in more than one step, rate of reaction will be determined by, तो हमेशा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग अपने ध्यान में रखो कि हम लोग जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना तो उससे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब असल में उसने यही पूछा कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जो है वो कैसे जो है वो उसका डिटरमाइन करेंगे, तो जो स्टेप उसका सबसे लंबा स्टेप होगा उससे हम लोग करेंगे, सिंपल इज दैट। 31 में कहता है कि फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी यूज़, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो हाफ लाइफ मेथड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस दैन फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैटलिस्ट, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो एक तो स्मॉलर अमाउंट में यूज़ होता है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है, स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता, ठीक है, इसको स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, और हमारे पास ये इट अफेक्ट्स द रेट कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के पास इनकरेक्ट है। 34 में कहता है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास जो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट बिल्कुल हमारे पास जो है वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के इक्वल है। ये चीज़ भी हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोगों को वीडियो जो है वो देख लेना, काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगी। 35 में कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय एडिंग अ सब्सटेंस, तो इट इज़ सेड टू बी, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 36 में कहते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस टेल्स अस अबाउट, तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है बेसिकली ये हमें शो कर रहा होता है कि हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 37 में कहता है द एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल, वो कब इक्वल होते हैं, व्हेन टू रेट्स हैव टाइम इंटरवल्स इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हमारे पास दो रेट्स का टाइम इंटरवल हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो, तो हमारे पास एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट हमारे पास जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं ऑलवेज होल नंबर नहीं होते, ठीक है, ये समटाइम्स ये फ्रैक्शनल भी होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है आप लोगों के पास ये इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पर आप लोग ऑप्शन
बी, सी और डी को देख लो यार, ये बस करेक्ट ऑप्शन है। 39 में कहते हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द यूनिट। तो मेरे पास ये जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका जो यूनिट है वो लीटर पर मोल पर सेकेंड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 में कहता है कैटलिस्ट अल्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो कैटलिस्ट होता है बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो अल्टर करता है और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।